नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रोहन है। मेरी उम्र 28 साल है। भगवान ने मुझे बनाते समय सब कुछ ठीक ठाक दिया। रंग साफ, नए नक्श अच्छे, सरकारी नौकरी भी दे दी। लेकिन शायद भगवान के पास हाइट वाला मटेरियल ख़त्म हो गया था। मेरी लंबाई बस 4 फुट 9 इंच पर आकर अटक गई। अब आप सोचिए कि एक 28 साल का लड़का जो स्कूल के बच्चों जैसा दिखता हो, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तमाशे होते होंगे। बचपन से लेकर कॉलेज तक मैं हमेशा छोटू, बौना या 1.5 फुटा जैसे नामों से बुलाया गया। मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। कौन लड़की एक ऐसे लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेगी जिसके कंधे तक भी वो ठीक से ना पहुंच पाए। इसी डर की वजह से मैं लड़कियों से दूर भागता था। जब भी कोई लड़की बात करने आती, मैं नज़रें चुराकर निकल जाता था। लेकिन मेरे दोस्त, वो तो मेरे जीवन के शनि थे। खास तौर पर मेरा दोस्त बंटी और राजू। उनका काम ही था मेरे जले पर नमक छिड़कना। एक शाम हम चाय की टपरी पर बैठे थे। बंटी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, और भाई रोहन, कब तक ब्रह्मचारी बनकर रहेगा? देख, अब तो तेरे बाल भी थोड़े कम होने लगे हैं। अभी शादी नहीं की तो बाद में तुझे कोई विधवा बुआ भी घास नहीं डालेगी। राजू ने हंसते हुए कहा, अरे बंटी, तू समझता नहीं है। हमारे रोहन भाई डरते हैं। इन्हें लगता है कि सुहागरात पर बीवी इन्हें गोद में उठाकर झूला ना झुलाने लगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। मेरा खून खौल उठा। मेरी मर्दानगी पर चोट लगी थी। मैंने कप मेज पर पटका और कहा, बस बहुत हो गया। तुम लोग क्या समझते हो मैं डरता हूँ? मैं शादी करूँगा और डंके की चोट पर करूँगा। देख लेना तुम सब। मैंने घर जाकर माँ से कह दिया कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ तो खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने तुरंत पंडित जी को बुलाया और मेरा बायोडाटा दे दिया। अब मेरी हाइट कम थी तो रिश्ते भी वैसे ही आ रहे थे। कोई लड़की बहुत ज़्यादा सांवली थी तो किसी की उम्र बहुत ज़्यादा थी। मैं निराश होने लगा था। तभी एक दिन पंडित जी एक फ़ोटो लेकर आए। लड़की का नाम सीमा था। फोटो में वह बहुत सुंदर लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर भोलापन और सादगी। पंडित जी ने कहा, लड़की सर्वगुण संपन्न है, बस एक छोटी सी बात है, उसकी हाइट अच्छी है। माँ ने सोचा, अच्छी का मतलब 5 फुट 2 या 3 इंच होगा। हमने हाँ कर दी। लड़की वालों ने भी मेरी सरकारी नौकरी देखकर हाँ कर दी। हम लड़की देखने नहीं गए क्योंकि फ़ोटो पसंद थी और हम जल्दबाजी में थे। सगाई का दिन आया। जब सीमा स्टेज पर आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो अच्छी हाइट वाली नहीं, बल्कि बहुत अच्छी हाइट वाली थी। उसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच थी, मुझसे पूरा लगभग 1 फुट ज़्यादा। जब हम दोनों साथ खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे एक ताड़ के पेड़ के पास एक तुलसी का पौधा लगा दिया गया हो। मेरे दोस्त पीछे खड़े होकर अपनी हंसी दबा रहे थे। मैं मन ही मन भगवान को कोस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सगाई की अंगूठी पहनाते वक्त मुझे अपनी एड़ियां उठानी पड़ी और सीमा को थोड़ा झुकना पड़ा। उस वक्त मुझे जो शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं बता नहीं सकता। शादी का दिन भी आ गया। मेरी शेरवानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे पहनने के बाद मैं किसी रईस घर का बच्चा लग रहा था। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची तो एक और मुसीबत, मुझे घोड़ी से उतरना था। घोड़ी थोड़ी ऊंची थी। मैंने पैर नीचे लटकाया, लेकिन जमीन मिली ही नहीं। आखिर में मेरे साले साहब को आकर मुझे गोद में उतारना पड़ा। वहां मौजूद सारी महिलाएं खिलखिलाकर हंस पड़ी। जयमाला का समय सबसे भयानक था। सीमा अपनी सहेलियों के साथ आई। उसने हील्स पहन रखी थी, जिसमें वो और भी लंबी लग रही थी। जब माला पहनाने की बारी आई तो मेरे दोस्तों ने
मुझे कंधों पर उठा लिया। तब जाकर मैं उसके गले तक पहुंच पाया। रस्में खत्म हुई, विदाई हुई और हम घर आ गए। अब वक्त था उस घड़ी का जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था, सुहाग रात। मेरे दोस्त बंटी और राजू मुझे कमरे के बाहर ले गए। बंटी ने अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाली, उसमें विस्की थी। बंटी बोला, देख रोहन, हम तेरे भाई हैं, हमें तेरी चिंता है, तेरी बीवी तुझसे डबल है। अंदर जाकर अगर तू नर्वस हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। ये ले, इसे पी ले, इससे तेरे अंदर शेर जैसी ताकत आ जाएगी, सारा डर खत्म हो जाएगा। मैं शराब नहीं पीता था। मैंने मना किया, यार मैं ये सब नहीं। राजू ने बीच में ही टोका, अरे भाई ये दवाई समझकर पी ले, वरना अंदर जाकर अगर बीवी ने तुझे डांट दिया तो तू रोने लगेगा। पी ले चुपचाप। दबाव में आकर और अपने डर को भगाने के लिए मैंने वो पूरी बोतल गटक ली। कड़वी थी, गले में जलन हुई, लेकिन कुछ ही देर में मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरा सर हल्का हो गया और पैर भारी। मुझे लगा मैं अब किसी से नहीं डरता। दोस्तों ने मुझे धक्का देकर कमरे के अंदर भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गुलाब और मोगरे के फूलों की महक थी। वो खुशबू इतनी तेज थी कि शराब के नशे के साथ मिलकर उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। सामने बेड पर सीमा बैठी थी, लाल साड़ी में, घूंघट ओढ़े हुए। वो बेड पर बैठी हुई भी काफ़ी विशाल लग रही थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मुझे लगा जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ। मैंने खुद से कहा, रोहन तू शेर है, जा और अपनी दुल्हन का घूंघट उठा। मैं बेड के पास पहुंचा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन नशे ने मुझे एक झूठी हिम्मत दे रखी थी। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उठाया। जैसे ही घूंघट उठा, मैं उसे देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर थी कि मेरी आंखें फटी रह गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में शर्म और हया थी। उसने पलकें उठाकर मुझे देखा। उसकी खूबसूरती का तेज और शराब का नशा, ये दोनों एक साथ मेरे दिमाग पर चढ़ गए। मुझे अचानक जोर का चक्कर आया। कमरा गोल गोल घूमने लगा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सीमा, मेरे मुंह से बस इतना निकला और मैं धड़ाम से वहीं कालीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं अपनी सुहागरात पर ही बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं हवा में हूँ। मैंने थोड़ी सी आंखें खोली तो देखा सीमा ने मुझे अपनी गोद में उठा रखा था। जी हाँ, मेरी 5 फुट 6 इंच की पत्नी ने मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी ताकत देखकर मैं हैरान था। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान अटक रही थी। उसने मुझे बहुत प्यार से और सावधानी से बेड पर लेटाया। उसने मेरे जूते उतारे, मेरी शेरवानी के बटन खोले ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो। मैं बस उसे देखता रहा। मुझे शर्म आनी चाहिए थी कि एक पति को उसकी पत्नी उठा रही है, लेकिन उस पल मुझे उसकी गोद में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसने कमरे की लाइट कम कर दी। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों थे और एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। वो मेरे सरहाने बैठ गई और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसने धीरे से पूछा, ज़्यादा पी ली थी क्या? उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अपनापन था। मैंने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली और कहा कि वो दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप करा दिया और कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप बहुत प्यारे हैं। उस रात सीमा ने वो किया जो मैंने सोचा भी नहीं था। उसने मेरी हीन भावना को एक ही पल में ख़त्म कर दिया। वो मेरे ऊपर झुक गई। उसके लंबे खुले बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। उनकी खुशबू ने मुझे और भी मदहोश कर दिया।
उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, हाइट से प्यार नहीं होता, दिल से होता है, और आप मेरे हैं। उस रात उसने पहल की। मैं तो वैसे भी नशे और कमजोरी की वजह से कुछ करने की हालत में नहीं था, लेकिन सीमा वो एक समझदार और प्यार करने वाली पत्नी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी बाहें लंबी थी जिनमें मैं पूरी तरह से समा गया था। उसने मेरे माथे को चूमा, फिर मेरे गालों को। उसके स्पर्श में एक जादू था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं जो खुद को कमज़ोर समझता था, उसके स्पर्श ने मुझे खास महसूस कराया। वो मेरे करीब आती गई, हमारी सांसें एक हो गई। उसने मेरी गर्दन पर अपना चेहरा रखा। उसकी गर्म सांसें मेरी त्वचा को जला रही थी, लेकिन यह जलन तकलीफ वाली नहीं, बल्कि सुकून वाली थी। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए मेरी गर्दन और कंधे के बीच वाले हिस्से पर एक गहरा निशान दिया। वो उस पल भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह गई थी। मुझे हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। वो दर्द, वो निशान हमारे मिलन की गवाही था। पूरी रात हम एक दूसरे की बाहों में रहे। उसने मुझे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने दिया। मैं उसके साथ लग कर सो गया, जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह वही हो। उस रात मुझे पता चला कि एक बड़ी पत्नी होने का फ़ायदा ये है कि आपको ढेर सारा प्यार और सुरक्षा मिलती है। सुबह जब सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी तो मेरा सर भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे सर के अंदर डोल बज रहे हों। मैंने बगल में देखा, सीमा वहाँ नहीं थी। मुझे रात की बातें याद आने लगी। मेरा गिरना, उसका मुझे उठाना, और फिर वो हसीन पल। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। सीमा बाहर आई। वो नहा चुकी थी। गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो बेहद तरोताज़ा और खूबसूरत लग रही थी। मुझे जागता देख वो मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग जनाब, नशा उतरा या अभी भी गोल गोल घूम रहे हो? मैं खिसे आ गया। मैंने भी गुड मॉर्निंग कहा। मैंने कहा कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वो हंसी। उठिए, नहा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पानी गर्म कर दिया है। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात की थकान और शराब का असर अभी भी बाकी था। मेरे पैर डगमगा रहे थे। सीमा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। लाइए, मैं मदद करती हूँ। हमारे घर में शावर नहीं था, बस एक नल और बाल्टी थी। मैं स्टूल पर बैठने जा रहा था कि मेरा पैर फिसला। सीमा ने मुझे फिर से संभाल लिया। उसने कहा, आप रहने दीजिए, आप गिर जाएंगे। चुपचाप बैठिए, मैं नहला देती हूँ। अब मेरी पत्नी मुझे एक छोटे बच्चे की तरह नहला रही थी। मैं एक प्लास्टिक के स्टूल पर बैठा था और वो मग्गे से पानी भरकर मेरे ऊपर डाल रही थी। वो साबुन लगा रही थी और मेरी पीठ रगड़ रही थी। वो बीच बीच में रात की बात याद दिलाकर मुझे छेड़ रही थी। वैसे आप भारी बिल्कुल नहीं हैं, उसने साबुन लगाते हुए कहा। मैं तो आपको रोज गोद में उठा सकती हूँ। मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। माहौल बहुत हल्का फुल्का और रोमांटिक था। अभी मेरा नहाना लगभग ख़त्म ही हुआ था। सीमा मुझे तौलिए से पोंछ रही थी। मैं स्टूल पर बैठा था और वो मेरे सामने खड़ी थी। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा जोर से खुला। कुंडी शायद ठीक से नहीं लगी थी, पुरानी हो गई थी। दरवाजे पर मेरी माँ खड़ी थी, हाथ में चाय की ट्रे लिए। अरे रोहन, मैंने सोचा तुम दोनों सो रहे हो, मैं चाय लेकर आई। माँ ने देखा कि सीमा, जो पूरी तरह से कपड़ों में थी, मुझे तौलिए से पोंछ रही थी। ये तो ठीक था, लेकिन माँ की बात जैसी नज़र मेरी गर्दन पर अटक गई। वहाँ मेरी गर्दन और कंधे के बीच रात का वो प्यार का निशान चमक रहा था। सीमा के प्यार की वजह से वो हिस्सा गहरा लाल और नीला पड़ गया था। वो निशान दूर से ही दिखाई दे रहा था। माँ को कुछ समझ नहीं आया। भोली भाली माँ को लगा कि मुझे कोई गहरी चोट लगी है।
माँ जोर से चिल्लाई, हाय रब्बा, ये क्या हो गया? रोहन, तेरी गर्दन पर ये नीला निशान कैसा है? इतना बड़ा घाव। हम दोनों सन्न रह गए। सीमा ने घबराहट में तौलिया मेरे सर पर डाल दिया। माँ रुकी नहीं, वो पास आई और निशान को गौर से देखने लगी। हाय राम, ये तो जैसे किसी जानवर ने काटा है। देख तो, दांतों के निशान लग रहे हैं। रोहन, तुझे रात को चूहे ने काटा क्या, या खिड़की से नेवला घुस आया था? मेरी तो बोलती बंद थी। मैं क्या कहता कि माँ, ये नेवला नहीं, तुम्हारी बहू का प्यार है। सीमा का चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसने अपना मुंह पल्लू में छुपाया और मैं कपड़े लेकर आती हूँ बोलकर वहाँ से भाग गई। मैं वहाँ स्टूल पर ही बैठा माँ को देख रहा था। माँ अब भी घबराई हुई थी। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, जहर फैल जाएगा। तो मैंने अपना सर खुजाते हुए कहा, माँ, वो चूहा नहीं था, वो बस मच्छर था, बहुत बड़ा वाला मच्छर। माँ ने मुझे घूर कर देखा। ऐसा कौन सा मच्छर है जो इतना बड़ा गड्ढा करके खून चूस ले? झूठ बोलता है मुझसे। तभी बाहर से मेरी भाभी की हंसी की आवाज़ आई। शायद सीमा ने उन्हें बता दिया था या वो समझ गई थी। भाभी ने आकर माँ को इशारे में समझाया और माँ को कमरे से बाहर ले गई। जाते जाते माँ भी हंस रही थी। उस दिन के बाद से मेरे घर में मेरी इज्जत थोड़ी बढ़ गई और दोस्तों ने मुझे छेड़ना भी बंद कर दिया, क्योंकि मेरी गर्दन का वो निशान इस बात का सबूत था कि मेरी हाइट भले ही कम हो, लेकिन मेरी पत्नी का प्यार बहुत गहरा और ऊंचा है। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। वो मुझे कभी कभी मजाक में अब भी गोद में उठा लेती है और मैं बस अपनी किस्मत पर मुस्कुरा देता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।